हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मेड स्कूल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एग्जिट्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम ब्रेन। तो एग्जिट्स पढ़ने से पहले मैं आपको ब्रश अप करवाऊँगी हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं और इनका नाम याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जो है O टू टच and feel very good velvet ओके, क्या बोला मैंने? O टू टच and feel very good velvet अब ये क्या है? ओ तो सबसे पहले आता है ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर आता है ऑक्यूलोमोटार, फिर ट्रॉक्लियर, देन वी हैव ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। ठीक है, तो ये हो गई हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आई हैव टॉट यू हाउ टू रिमेंबर द नेम्स। अब इनके एग्जिट्स पढ़ने से पहले आसान कर देते इसको कि पहली और दूसरी जो क्रेनियल नर्व है इनका एग्जिट होता है स्पेसिफिकली ऑल्फैक्टरी का होता है नोज़ में और ऑप्टिक का होता है आईज़ में। इनके अलावा जो बाकी है 3rd से लेके 12th तक इनका एग्जिट होता है ब्रेन स्टेम में। ओके, अब मैं स्पेसिफिकली आपको पढ़ाऊंगी ब्रेन स्टेम में कहाँ पे, पर इससे पहले ढंग से बताती हूँ कि ब्रेन स्टेम एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने लग जाते हैं तो हमें पता है होता है ऊपर फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है। और ये जो हाइंड ब्रेन होता है इसमें होता है पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, तो ये जो ब्रेन स्टेम होता है वो मिलके बनता है मिड ब्रेन से और हाइंड ब्रेन के पोन्स और मेडुला से। किससे बनता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा गटा से। तो दीज 3 स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म ब्रेन स्टेम और इन ब्रेन स्टेम से ही एग्जिट होती है 3rd से 12th क्रेनियल नर्व की। ओके, और एक चीज़, ये जो ब्रेन स्टेम होता है ये कनेक्टेड होता है इस सेरेबेलम से एक स्ट्रक्चर के थ्रू और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है, अब ये जो सेरेबेलर पेडंकल है तो मिड ब्रेन सेरेबेलम से कनेक्टेड होता है मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से। पॉन्स कनेक्टेड होता है, सॉरी आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, जो मिड ब्रेन है वो सेरेबेलम से कनेक्ट होता है सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल से और जो पॉन्स है वो कनेक्टेड होता है मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से। वराज जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कनेक्टेड होता है इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल से। यहाँ पे ढंग से लिखती हूँ कि अगर ये सेरेबेलम है तो ये कनेक्टेड होता है, मिड ब्रेन कनेक्टेड होता है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से, whereas pons by middle cerebellar peduncle and medulla oblongata by inferior cerebellar peduncle। ओके, अब मैं ढंग से आपको ब्रेन स्टेम भी पता चल गया है तो मैं अब आपको एग्जिट्स पढ़ाऊंगी 3rd से 12th क्रेनियल नर्व की। एक बार ये स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके,
इनके बीच में एक आइडियल लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मिड ब्रेन से एग्जिट होती है सबसे पहले वेंट्रली थर्ड क्रेनियल नर्व दैट इज ऑक्यूलोमोटार, एंड डॉर्सली एग्जिट होती है फोर्थ क्रेनियल नर्व दैट इज ट्रॉक्लियर। तो थर्ड वाली का वेंट्रल ओरिजिन होता है, वेरएज फोर्थ वाला का होता है डॉर्सल ओरिजिन मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन में कौन सा देखा हमने, थर्ड और फोर्थ। ओके, पॉन्स में पॉन्स और यहाँ पे क्या होगा, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल होगा। पॉन्स और मिडिल सेरेब्रल के पेडंकल के बीच में फिफ्थ नर्व एग्जिट होती है दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। तो पॉन्स में होता है, पॉन्स और एक मिनट, पॉन्स और मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के बीच में होता है फिफ्थ नर्व का एग्जिट यहाँ पे। अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, इसमें कुछ एलिवेशंस होते हैं। सपोज ये सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन के बाजू में जो एलिवेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं पिरामिड्स, और पिरामिड्स के बगल में और एलिवेशंस होते हैं उनको कहते हैं ऑलिव्स। ओके, सो ये पिरामिड्स है और ये ऑलिव्स है। तो पिरामिड और पॉन्स के बीच में एग्जिट होता है सिक्स्थ नर्व दैट इज एब्ड्यूसन, और ऑलिव्स और पॉन्स के बीच में एग्जिट होती है सेवेंथ नर्व दैट इज फेशियल, और यहाँ पे एकदम एंड पे एट्थ नर्व एग्जिट होती है दैट इज वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ओके, एट्थ तो गया। अब ये जो नाइन्थ, टेंथ और 11th नर्व है ना, वो एग्जिट होती है, 9th 10th और 11th नर्व एग्जिट होती है बिटवीन ऑलिव्स एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, सेरेब्रल पेडंकल के बीच में। ओके, ऑब्वियसली ऑलिव्स के बाद क्या आएगा यहाँ पे, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, और यहाँ पे सेरेबेलम आएगा। तो दिस इज इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल और ये सेरेबेलम है। तो इन दोनों के बीच में इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल और ऑलिव्स के बीच में एग्जिट होती है 9th 10th और 11th नर्व। और जो लास्ट वाली है 12th वाली, वो एग्जिट होती है बिटवीन पॉन्स एंड ऑलिव्स। हियर 12th वाली समझ में आ गया, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो एक बार समराइज करते हैं। जो थर्ड और फोर्थ है वो एग्जिट होती है मिड ब्रेन से, उसमें भी जो थर्ड है उसका वेंट्रल एग्जिट है, वेराज फोर्थ का डॉर्सल। नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो है बिटवीन पॉन्स एंड मिडिल सेरेब्रल पेडंकल, वेराज जो सिक्स्थ है दैट इज बिटवीन पॉन्स एंड पिरामिड, सेवेंथ है बिटवीन पॉन्स एंड ऑलिव्स, जो एट्थ है वो है बिटवीन ऑलिव्स और पॉन्स। ठीक है, एकदम इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के पास जाके एग्जिट होती है। प्लस 9th 10th 11th इज बिटवीन ऑलिव्स एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल पेडंकल। ठीक है, और जो 12th होती है वो एग्जिट होती है बिटवीन ऑलिव्स एंड पिरामिड्स। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको निमोनिक बता दिया, क्रेनियल नर्व्स याद रखने का, उसके बाद ब्रेन स्टेम क्या होता है, सेरेब्रल पेडंकल क्या होता है ये भी कवर कर लिया हमने, सेरेब्रल पेडंकल क्या होता है ये भी कवर कर लिया, इट कनेक्ट्स ब्रेन स्टेम विद सेरेबेलम। और उसके बाद हमने एग्जिट्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पढ़ लिए। और एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि ऑलिव्स एलिवेटेड क्यों होते हैं। ऑलिव्स एलिवेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ इंफीरियर
ऑलिवरी न्यूक्लियस, whereas pyramids elevated होते हैं because of pyramidal tract, ओके। और ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, इस पे सवाल आ सकता है कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का शेप क्रम्पल्ड पेपर बैग शेप होता है, क्रम्पल्ड पेपर बैग शेप, ओके। सो आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग प्रिटी क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।